वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। आज हम कक्षा छठी के विज्ञान की कार्यपत्रक 20 पढ़ेंगे। इस कार्यपत्रक में आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत फ्यूज के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं कि फ्यूज होता क्या है। जब भी जरूरत से ज्यादा विद्युत करंट फ्यूज से होकर गुजरता है तो यह जलकर टूट जाता है और इस अत्यधिक करंट को आगे विद्युत पथ में जाने से रोक देता है। तो हमारा फ्यूज जो है एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी यंत्र है हमारा, जिसके अंदर जब भी विद्युत करंट बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये जल जाता है या फिर टूट जाता है, जिसकी मदद से जो वो करंट है, जो वो अत्यधिक करंट है, वो विद्युत पथ तक नहीं जा पाता है और वहीं पे वो रुक जाता है। इसलिए यह अत्यधिक करंट विद्युत उपकरणों जैसे पंखा, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि तक नहीं पहुंचता। तो ये जो हमारा फ्यूज है ये यही काम करता है कि जो अत्यधिक करंट है हमारा, जो हमारा ज्यादा विद्युत करंट है, उसको ये हमारे विद्युत उपकरणों तक जो है पहुंचने से रोकता है, ताकि वो जो है हमारे सही रहें, वो खराब ना हो। इसकी वजह से कई उपकरण जलने तथा खराब होने से बच जाते हैं। अब क्योंकि ये जो ज्यादा करंट था ये हमारे उपकरणों तक नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से हमारे जो उपकरण है वो जलने और खराब होने से बच जाते हैं। नेक्स्ट है, फ्यूज एक पतली धातु के तार का बना होता है और एक सुरक्षा उपकरण के रूप में विद्युत उपकरणों को अत्यधिक करंट के प्रभाव से बचाता है। तो हमारा जो फ्यूज है वो एक पतली जो है धातु के तार से बनता है। ठीक है, हमारा जो फ्यूज है वो पतली धातु की तार से बना हुआ है और वो सुरक्षा उपकरण के रूप में जो है वो काम आता है, क्योंकि जब भी हमारा जो करंट है वो ज्यादा हो जाता है तो ये टूट जाता है, जिसकी वजह से वो जो ज्यादा करंट है हमारे उपकरणों तक नहीं पहुंच पाता, जिससे ये उनको बचाता है जलने और खराब होने से। तो इसका जो है यही काम होता है कि ये हमारे उपकरणों को खराब होने से बचाता है। तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि हमें क्रिया विधि दी गई है, जिसमें दिए गए चित्र में बताओ कि कौन सा बल्ब फ्यूज्ड है और क्यों। तो हमें इसके अंदर दो बल्ब के चित्र दिए गए हैं, बल्ब ए और बल्ब बी। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा बल्ब फ्यूज्ड होगा और वो क्यों होगा, ये भी बताना है। तो हम देख सकते हैं कि जो बल्ब ए है उसका जो तंतु है वो टूटा हुआ है, वहीं पे जो बल्ब बी है उसका तंतु बिल्कुल सही है, वो टूटा नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि बल्ब ए का तंतु टूटा हुआ है, इसलिए वो जो है हमारा बल्ब फ्यूज्ड है। तो इसका आंसर हम लिख देंगे बल्ब ए फ्यूज है क्योंकि बल्ब ए का तंतु खंडित है। नेक्स्ट हमें एक संकेत दिया गया है जिसमें है फ्यूज बल्ब का मतलब है बल्ब के तंतु का खंडित होना। मतलब हमारा कोई भी बल्ब तभी फ्यूज होता है जब उसका जो तंतु होता है वो टूट जाए। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनल के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है, इसलिए खंडित तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं हो पाता है। तो अगर किसी भी बल्ब का तंतु टूट जाता है तो उस वजह से जो हमारे विद्युत सेल है उसके अंदर विद्युत धारा जो है प्रवाहित नहीं हो पाती है। ठीक है, उसका परिपथ टूट जाता है, जिसकी वजह से हमारा ये जो बल्ब है वो दीप्तिमान नहीं होगा, मतलब हमारा बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। अगला है, क्या आप जानते हैं हवा विद्युत रोधक है। तो जो हवा होती है हमारी वो विद्युत रोधक होती है, उसके अंदर से जो विद्युत धारा होती है वो प्रवाहित नहीं होती है। अगर हवा विद्युत चालक होती तो बिना तार के बल्ब तक बिजली पहुंच जाती और बल्ब बिना तार के दीप्तिमान हो जाता। तो अब अगर ऐसा होता कि जो हवा है वो विद्युत चालक है, ठीक है, अगर उसके अंदर से जो हमारी विद्युत धारा है अगर वो प्रवाहित होती तो क्या होता, जो हमारा बल्ब है वो बिना किसी तार की मदद से ही जो है जल जाता, क्योंकि हमारे बल्ब को जो विद्युत धारा है वो हवा से मिल जाती, तो इसलिए उसको तारों की जरूरत नहीं थी। इससे तार में से जाती हुई विद्युत चारों तरफ फैल जाती और वह बहुत खतरनाक परिस्थिति होती। अगर ऐसा होता कि हमारी हवा विद्युत चालक है तो उससे क्या होता, हमारी जो तार है उसके अंदर से जो हमारी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो चारों तरफ फैल जाती और वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता। तो अब हम इस कार्यपत्रक के कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित का सही मिलान करो। इसमें हमें मिलान करना है। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर स्विच, तो स्विच का आंसर हो जाएगा एक सरल युक्ति जो विद्युत परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। अगला है हमारा फिलामेंट, फिलामेंट का आंसर है विद्युत धारा के प्रवाह से दीप्तिमान हो जाता है। अगला है विद्युत रोधक, तो विद्युत रोधक का हमारा आंसर है अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है। जो नेक्स्ट है वो है बैटरी, बैटरी का आंसर है सेल का समूह। अगला है विद्युत चालक, विद्युत चालक का आंसर है अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है।
जो लास्ट है हमारा वो है इसका सेल। तो सेल का आंसर है वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित के चिन्ह बताओ। हमें इसके अंदर कुछ परिपथ के हमें अवयव दिए गए हैं, हमें उन अवयव के चिन्ह को बताना है। जैसे पहला है सेल, तो सेल का चिन्ह जो है वो इस तरह का होता है। अगला है बैटरी, बैटरी का चिन्ह ये होता है। नेक्स्ट है हमारा बल्ब, बल्ब का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार का होता है। अगला है स्विच ऑन, तो स्विच जब ऑन की स्थिति में होता है तो उसका चिन्ह इस तरह का होता है। अगला है स्विच ऑफ, तो जब स्विच हमारा ऑफ की स्थिति में होता है तो उसका स्विच इस तरह का होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप अपने डाउट, सजेशंस और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।